नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। आज एक बार फिर ट्रेंडिंग स्टोरी लेकर आया हूं। आप सोचेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि महंगाई कम हो गई है, ये लोगों में खुशी का माहौल है या लोग जश्न मनाना शुरू कर दिए हैं, या फिर ऐसा तो नहीं कि भारत विश्व गुरु बन गया, क्योंकि विश्व गुरु बनाने की बात रोज होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ज़्यादा सोचिए भी मत। बल्कि फिर एक बार डीएनए की बात हुई है। खैर, डीएनए की बात करना भारत में कोई नई बात नहीं है। एक टीवी चैनल द्वारा डीएनए प्रोग्राम भी चलाया जाता है। बिहार का डीएनए खराब है, आपने सुना होगा। जाति सूचक डीएनए तो बार बार सुनने को मिलती है, बार बार जातीयता पे सवाल उठती है, फिर आज वही कहानी दोहराई गई है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रविवार को कहा कि सभी का यानी पूरे भारतीय का डीएनए सेम है, यानी चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो। हिंदू मुस्लिम एकता को भ्रामक बताते हुए कहते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम अलग है ही नहीं, बल्कि सभी एक हैं। पूजा पाठ करने का अलग अलग तरीका है, आधार सबका भगवान को मानने का आधार अलग हो सकता है। जैसे डीएनए की बात सामने आई, मोहन भागवत का बयान ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी है, वामसेफ समर्थित लोगों ने जमकर शेयर करना शुरू कर दिया। ट्विटर पर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और अलग अलग प्रतिक्रिया अभी भी लोगों की जारी है। डी अम्बेडकर लिखते हैं कि डीएनए की बात कौन कर रहा है, कौन डीएनए के आधार पर एनआरसी लागू करने की बात कर रहा है, मोहन भागवत किसे जवाब दे रहे हैं। जीवन बाबा नाम के यूजर लिखते हैं, भक्तों कहाँ हो, तुम्हारे भगवान ने क्या कह दिया, इसे तो स्वीकार कर लो। अतुल सिंह नाम का यूजर आईडी लिखते हैं कि मोहन भागवत ने कहा भारत में रहने वाले सबका डीएनए एक है। सही कहा साहब, डीएनए एक है, सिर्फ ब्राह्मणों का छोड़कर। राघव दीपक लिखते हैं, ब्राह्मणों ने कर्मकांड के नाम पर सदियों से इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाया हुआ है। अब हमें गुलामी से आज़ाद होना पड़ेगा, आज़ादी का समय आ गया है। विजय सिंह शरण लिखते हैं, भारत गुलाम था, ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण हमेशा से सत्ता के साथ रहा है, अंग्रेजों के भी साथ रहा है। जगदीश चंचल लिखते हैं कि जिसका डीएनए यूरेसी है वो ब्राह्मण कौम विदेशी है। लूसीफर अंबेडकर लिखते हैं, वामसेफ ने समझाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया है, लेकिन कुछ कुकुरमुत्ते नेताओं हैं जो विचारधारा को भुना लिए मनोवादियों से मिलकर और मजा ले रहे हैं किसी और की कमाई का सरेआम। गोलू मीना लिखते हैं कि 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोलता है आदिवासी ही इस देश के मूल निवासी हैं, मालिक हैं, बाकी तो आप देख ही लो। अभिषेक तेगवाल लिखते हैं कि इस बात पर मुझे जरा भी शक नहीं है, एनआरसी आदि कानूनों से अच्छा है एक बार सभी का डीएनए टेस्ट हो जाए, पता चल जाएगा कौन भारतीय है और कौन विदेशी है। प्रीतम कुमार बुद्ध लिखते हैं कि हजारों सालों की गुलामी, गैर बराबरी, जाति भेद का सफाया करने का सही तरीका है, सही मौका है, मूल निवासियों जाग जाओ। चंद्रशेखर नाम के यूजर आईडी से लिखा गया है कि बहुजन मुक्ति पार्टी अगर सत्ता में आई तो ना पैन कार्ड, ना आधार कार्ड, ना राशन कार्ड, भारत की नागरिकता के लिए लागू होगा डीएनए कार्ड। तो इस तरीके से ट्विटर पे लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये बात सामने तब आई, मोहन भागवत ने एक बार फिर से डीएनए की बात कही और डीएनए के बात करते ही लोग ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू कर दिए और अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिए। खैर, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, यूट्यूब पे बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।